राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 25वां अध्याय पुरंजोपाख्यान का प्रारंभ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने शंकर जी को बड़े भक्तिभाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। सबके सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए हुए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन बरही का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्होंने आध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति के नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थ आश्रम में ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसारणी में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी थी, उन्हें आकाश में देखो। यह सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ, सुनो। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, तुम उसे सावधान होकर सुनना। हे राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान में खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी उसे ऐसा कोई अनुरूप स्थान नहीं मिला। तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसने तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उसने भोगने के लिए संसार में जितने नगर देखे, उनमें से कोई भी उसके ठीक न जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर करम भूमि भारतखंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। सब प्रकार के वह सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था, और सोने चांदी के तथा लोहे के शिखर वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा हुआ था। उसके महलों के फर्शे नीलम, स्फटिक, वैदूर्य, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवतीपुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहाँ तहाँ अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा पताकाएं और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे और भोरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पे जो वृक्ष थे, उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जलकणों से मिली हुई वासंती वायु के झकोरे हिल रहे थे, और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के वन्य पक्षी भी मुनि जनेचित अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचता था। वहां बारंबार जो कोकिल की कुहू कुहू की ध्वनि होती थी, उससे मार्ग में चलने वाले बटोइयों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है।
राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा, जो अकस्मात उधर चली गई थी। उसके साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उनका द्वारपाल था, वही उनकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदर भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंत पंक्ति, कपोल और मुख बड़ा सुंदर था। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कटी प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करघनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरण से नूपुर की झनकार हो रही थी। अधिक क्या, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। वह गजगामिनी वाला किशोरावस्था की सूचना देने वाले अपने गोल गोल समान और परस्पर सटे हुए स्तनों को लज्जावश बार बार आंचल से ढक रही थी। उसकी प्रेम से मटकती भौहों और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन के बाण घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जायुक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी को मधुर वाणी में कहा, कमलदल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? हे साध्वी, इस समय कहाँ से रही हो? भीरू, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो? शुभ्रू, तुम्हारे साथ इस 11वें महान शूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन हैं? और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है? हे सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रमा और ब्रह्माणी में से कोई हो। यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पति देव को खोज रही हो? तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमल देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गया? हे सुभगे, तुम इनमें से कोई हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ में शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लचीली रति भाव भरी मुस्कान के साथ भौहों के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पे कृपा करनी चाहिए। सुचि स्मिते, सुंदर भौहें सुघड़ नेत्रों से सुशोभित, तुम्हारा मुखारविंद इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लज्जा के मारे मेरी ओर होता ही नहीं है। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े को मुझे दर्शन कराओ। श्री नारद जी ने कहा, वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर होकर इस प्रकार याचना की, तब उसे बाला ने भी हंसते हुए उनका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें आपने उत्पन्न करने का ठीक ठीक पता नहीं है और न हम अपने ये किसी दूसरे के नाम के गोत्र को ही जानती हैं। हे वीरवर, आज हम सब इस गोपुरी में जा रहे हैं। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं कि हमारे रहने के लिए पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं। जिस समय मैं सो जाती हूँ, यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता है। शत्रु दमन, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। हे प्रभु, इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए सभी इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूंगी? दूसरे लोग तो न तो रति सुख को जानते, न विहित भोगों को भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं, न कल क्या होगा इस बात का ध्यान रखते हैं। अतएव पशु तुल्य है।
अहो, इस लोक में गृहस्थ आश्रम ही धर्म, अर्थ, काम, संतान, सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यतिजन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन इस लोक में पितृदेव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों को और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही है। वीर शिरोमणे, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदारचित और सुंदर पति को वर्ण नहीं करेगी। हे महाभाव, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामिनी का चित्त ललचाएगा। आप तो अपनी मुस्कान भई करुणामयी दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी पर विचर रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन किया। फिर 100 वर्ष तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहाँ तहाँ राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जहाँ ग्रीष्म ऋतु आती, यह सब अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता। उस नगर में 9 द्वार थे, उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे। उस नगर का जो कोई राजा होता, उसे पृथक पृथक देशों में जाने के लिए द्वार बनाए गए थे। राजन, इनमें 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का मैं वर्णन करता हूँ। पूर्व की ओर खद्योथा, अविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करते थे। इसी प्रकार उस नलिनी और नलिनी नामक 2 द्वारों के भी एक ही स्थान जगह बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुख नाम का जो 5वां द्वार था, उसमें होकर वह रस और विपण के साथ क्रमशः बहुधन और आपण नाम के देशों को जाता था। पूर्व के दक्षिण और पितुहु नामक द्वार था, उसमें होकर राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहु नामक द्वार था, उसके श्रुतधर के साथ ही वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्मर्द के साथ ग्रामक देश को जाता था। तथा नैऋति नामक जो दूसरा पश्चिम की ओर था द्वार, उसमें लुब्धक के साथ वैश्यस नामक देश को जाता था। इस नगर के निवासियों, निर्वक्त और पेशास्कृत, ये 2 जो नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंखों वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इनकी ही सहायता से जहाँ तहाँ जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विशुचीन के साथ अंतःपुर में जाता, तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता व हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उनका चित्त तरह तरह के कर्मों में पिसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो जो काम करती थी वह भी करने लगता था। वह अपने मद्यपान करती तब वह मदिरा पीती और मद से उन्मत्त हो जाता। जब वह भोजन करती तब आप भी भोजन करने लगता। जब कुछ चबाती तब आप भी वह वस्तु चबाने लगता। इसी प्रकार कभी उसके गाने पे लगता, रोने पे लगता, हंसने पे लगता और बोलने लगता। वह दौड़ती तो अपने आप दौड़ने लगता, खड़ी होती तो खड़ा हो जाता, सोती तो सो जाता, बैठती तो बैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता। किसी चीज को छूती तो उसे अपने आप छूता। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती, आप भी अत्यंत दीनों के समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती, आप भी मंगल हो जाता और आनंदित होने पर आप भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदर रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगा।
वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेलने के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता था। राधे राधे।